नमस्कार। किसानों के साथ में केजरीवाल की नौटंकी का सबसे बड़ा पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। आज सदन के अंदर कृषि कानून बिल की कॉपी फाड़ने के बाद केजरीवाल पूरी तरह से बेनकाब हो गए। दूसरी ओर ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर सामने आई है कि करीब 57 एमएलए ने टीएमसी पार्टी को छोड़कर भाजपा पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। कृषि कानून बिल को लेकर चल रहे पिछले 19 से 20 दिनों के करीब हो चुके हैं कृषि कानून बिल में आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया, जिसके बाद में किसानों ने आंदोलन को छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन जो आज केजरीवाल ने नौटंकी दिखाई सदन के अंदर, उसके बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है दोस्तों। और जो बड़ी तमाम 17 बड़ी खबरें हैं दोस्तों, विस्तार से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आज सदन के अंदर चल रही कार्रवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून बिल को कॉपी फाड़ कर रख दिए। वहीं दूसरी ओर कृषि कानून बिल को लेकर 20 दिनों से लगातार चल रहे किसान आंदोलन के अंदर कल सबसे बड़ा षड्यंत्र और एक बड़ा कांड हुआ था, जिसके बाद में करीब आज 20 बड़े लोगों ने बड़ा कदम भी उठा लिया है, जिसका खुलासा भी हुआ है। औसतम माने तो प्रत्येक दिन एक व्यक्ति और किसान बड़ा कदम उठा रहा है इस आंदोलन के अंदर। वहीं इस आंदोलन की आड़ के अंदर किसानों के साथ में जो सल कपट करके बड़ा आंदोलन और बड़ा कांड की साजिश की गई है, उसका कल नतीजा सबसे बड़ा सामने भी आया था, जिसके अंदर एक बड़े किसान और बाबा ने बड़ा कदम भी उठा लिया था। दूसरी ओर आज सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी वाट लग गई है कृषि बिल कानून की कॉपी फाड़ने के बाद। ममता बनर्जी के करीब 57 विधायक और एमएलए ने टीएमसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वही कृषि कानून बिल को लेकर एक और बड़ी साजिश सामने आई है खालिस्तान के लोगों की, जो लगातार कल इसका नतीजा भी देखने को मिल गया, जहां एक तरफ से बीजेपी सरकार ये दावा भी कर रही थी और खुफिया एजेंसियों ने भी बयान दिए थे कि इस कृषि कानून बिल आंदोलन की आड़ में कुछ नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। वही जामिया इस्लामिया के छात्रों ने भी अब कृषि कानून बिल के अंदर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां से मार मार कर किसानों ने ही भगा दिया। वहां से भागते हुए वीडियो भी नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई टाल दी गई है इस कृषि कानून बिल और आंदोलन को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए यह भी कहा कि लोगों की अभिव्यक्ति को छीना नहीं जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट खुद अब किसानों से बातचीत करेगा और उसके बाद में वो बड़ा फैसला करेगा। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी पार्टी के नेताओं ने और कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दे दिया है कि जहां एक और केजरीवाल ने जब सदन के अंदर और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कृषि कानून बिल और इसको लेकर जहां हस्ताक्षर किए थे और समर्थन भी किया था, एक तरफ से पंजाब के अकाली दल ने भी समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने अब अपनी गांठ दिखा दी है इस कृषि कानून बिल को लेकर और किसानों के साथ में अब वो अपनी राजनीति और नौटंकी शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी कल बड़ा फैसला लेंगे कृषि कानून बिल को लेकर दोस्तों, और जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी होगा इस कृषि कानून बिल को लेकर कि आखिरकार 20 दिनों से चल रहे इस कृषि कानून में क्या नया है और क्या फायदा है। दूसरी ओर किसान आंदोलन के अंदर मीडिया के चलते लगातार कंगना रनौत को लेकर कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और उनको लगातार उनके ऊपर बयान भी दिए जा रहे हैं कि कंगना रनौत ऐसी है और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। लेकिन कंगना रनौत ने जो दावे किए थे वही दावे खुलकर सामने आ रहे हैं और लगातार भाजपा पार्टी भी ये दावा कर रही थी कि इसके अंदर कुछ बड़ा कांड और साजिश होने की पूरी प्लानिंग है। जिस प्रकार से एनआरसी और सीए के समर्थन में केजरीवाल ने समर्थन दिया था। दूसरी ओर केजरीवाल के ऊपर यह भी बड़ा खुलासा हो चुका है पिछले हफ्ते में कि आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा बयान दिया था कि केजरीवाल की सिंधु बॉर्डर पर किसानों की मुलाकात के बाद में उनको नजरबंद कर लिया गया या फिर अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद ट्विटर पर काफी ज्यादा बयानबाजी भी चली थी और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। कृषि कानून बिल की कॉपी फाड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी नया बयान सामने आया कि वो भी अब समर्थन करेंगे लोकसभा की कार्रवाई के दौरान। और आज जो विधानसभा की कार्रवाई में जो बड़ा खुलासा हुआ है, केजरीवाल का षड्यंत्र बेनकाब हुआ है कि आने वाले चुनाव के अंदर वो पंजाब ही नहीं बल्कि कई बड़े राज्यों के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करने पर
तुले हुए हैं और इसी वजह से वो किसानों का समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दोस्तों पूरी तरह से नाकाम और निकम्मी पार्टी हो चुकी है। इसकी वजह से उनका अब ऐतिहासिक और खानदानी तौर खत्म होने की कगार पर है और आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करने पर तुली हुई है। इसी वजह से वो किसानों के साथ लगातार छल कपट भी कर रही है, जो सबसे बड़ी साजिश खुलकर सामने आई है। और इसके अंदर अरविंद केजरीवाल बेनकाब भी हो गए हैं। कृषि कानून बिल को लेकर आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो चुका है। अब इस आंदोलन के चलते पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी वजह से अब आंदोलन खत्म करने का फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार में बड़ा घमासान मच चुका है। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर महाराष्ट्र के सीएम और उद्धव ठाकरे ने जहां एक और बयान दे रहे हैं और विधानसभा के अंदर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में बिल को भी पारित किया गया है। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद संजय राउत अपने विवादित बयानों के अंदर एक बार फिर बयान दे दिया है कृषि कानून बिल को लेकर कि अगर उन्हें 1 मिनट का समय दिया जाए तो इस मसले का वो हल निकाल कर रख देंगे। कृषि कानून बिल और किसानों के चलते सरकार ने यह दावा करते हुए साफ तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात कह दी है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं होगी किसानों के आगे और ना ही इस बिल को वापस लिया जाएगा, क्योंकि जहां एक और लोकसभा कार्रवाई के दौरान जहां विधायक और दल के नेताओं ने जहां समर्थन किया था, वही अब घर के रहे ना घाट के, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछवाड़ा दिखाकर भाग गए हैं, जिसकी वजह से अब उन पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और किसान उनको इस प्रोटेस्ट के अंदर भी घुसने भी नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने पहले भी किसानों के साथ में छल कपट भी किया था और राजनीति के चलते उन्होंने अपनी रोटियां भी चेक कर किसानों के दरकिनार कर दिए थे। जहां लोकसभा के अंदर जब इस बिल को लाया गया था उस समय उन विपक्ष की नेता और गठबंधन के नेताओं ने भी समर्थन किया था। इसी वजह से बिल पारित हो गया था लोकसभा के अंदर, लेकिन अब उन्होंने पार्टियों और एनडीए गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और किसानों के साथ में आ गए ताकि आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी ज़्यादा इनका फायदा पहुंचे। लेकिन सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उन्होंने किसानों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल करवाई है याचिका, जिसके अंदर उन्होंने बयान भी दिए कि इस कृषि बिल को लेकर किसानों को बड़े फायदे हो रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिए और इस आंदोलन के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार बेनकाब हो गई है, क्योंकि लंबे समय से किसानों को सूझ रही थी, इसकी वजह से उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इसी वजह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रूप दिखा दिया है और अब अरविंद केजरीवाल पर भी बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है केंद्र की सरकार। दूसरी ओर ममता बनर्जी टीएमसी के विधानसभा चुनाव 2021 अप्रैल मई के अंदर होने वाले हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी के करीब टीएमसी के विधायक और नेताओं ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। करीब 57 विधायकों के दामन थामने की खबर सामने आ रही है और इसी वजह से अब बड़ा उलटफेर भी होगा इस पूरे राजनीतिक और किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि आंदोलन के अंदर कई बड़े खालिस्तान के लोग और शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले लोग इस खेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ा कांड भी हो चुका है कल। और अब कृषि कानून बिल को लेकर साफ तौर पर मना कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि चाहे जितना भी आंदोलन करना है कर लीजिए, लेकिन दिल्ली की बॉर्डर और अगर पंजाब की बॉर्डरों को बंद करने की कोशिश भी की गई तो वहां से उनको दिल्ली पुलिस भगा भगा और दौड़ा दौड़ा कर घर भेज देगी और किसानों के द्वारा खाली करने का ऐलान भी हो चुका है कि जल्द ही टिहरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर से लगाकर पंजाब बॉर्डर को भी खाली कर दिया जाएगा। वही किसान आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्वों के लोग इस खेल के अंदर आए हुए हैं जो लगातार जामिया इस्लामिया और भी एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में जो थे वही अब आंदोलन छेड़ रही है इस कृषि कानून बिल को लेकर और वो अलग से अपनी खिचड़ी और अपना षड्यंत्र रचा रही है कृषि कानून बिल और किसानों के साथ में, जिसकी वजह से
किसानों ने उन्हें कड़ी हिदायत देकर वहां से भगा कर भेज दिया है। जो डफली लेकर पहुंचे थे, जहां भीम आर्मी भी पहुंची थी, लेकिन भीम आर्मी की भी वाट लगाकर रख दी बीजेपी पार्टी ने। और ओवैसी पूरी तरह से बौखलाए हुए है और उन्होंने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद भाजपा पार्टी ने बड़ा बयान ये भी दिया कि अब ओवैसी अपना गंद फैलाएंगे। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अंदर गंद फैलाने के बाद अब पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ में 2 भागों में बांटने की साजिश रचेंगे और अपना गंद फैलाएंगे पश्चिमी बंगाल के अंदर। क्योंकि लगातार जहां बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री से लगाकर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब इस आंदोलन और इस खेल के अंदर शामिल हो चुके हैं और ममता बनर्जी की पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन चला दिया है। वही कृषि कानून बिल को लेकर किसानों की आड़ में जो खालिस्तान के लोग थे उनका चेहरा बेनकाब और ओवैसी की चेहरे पर पूरी तरह से चिंता नजर आ रही है। वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है और जल्द ही बड़ा फैसला भी होगा कि सबसे बड़ा गुटबंदी के जहां एक और शरद पवार भीतर घात कर रही है और कांग्रेस के साथ में वो जाने का ऐलान जल्द ही तय करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से अंदरूनी कलह मच चुकी है। ऐसा ही हाल राजस्थान की सियासी राजनीति के अंदर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल और कई बड़े नेताओं के द्वारा आवाज उठने के बाद सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का ऐलान जल्द किया जा सकता है, जिसके बाद सचिन पायलट की घंटी भी बज सकती है सीएम उम्मीदवार के लिए। लेकिन जो कृषि कानून बिल को लेकर आज जो नौटंकी का खेल देखने को मिला है, उसके बाद में आज सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल पर सवाल है और डिबेट के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा फटकार भी पड़ने वाली है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने नए पैंतरे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को किसानों की ओर से फायदा पहुंचे। और इस बात का किसानों को भली भांति ज्ञान है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का पेल कर रख दिए जाएंगे और ठुकाई भी होगी उनकी बुरी तरीके से और अरविंद केजरीवाल मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होंगे। जिस प्रकार ममता बनर्जी की ठुकाई होगी टीएमसी पार्टी की, वैसी अब ओवैसी और उद्धव ठाकरे की सरकार की भी होगी और पीएम मोदी जल्द ही बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।